5 असंभव संयोग जो वास्तव में हुए थे पर विश्वास करना मुश्किल है। इतिहास में दर्ज है ये घटनाएं। नंबर 1, ये कहानी है ब्रिटिश आर्मी के मेजर वॉल्टर समरफोर्ड की, जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1918 में जंग के दौरान में थे। तभी उनके ऊपर अचानक से बिजली गिर जाती है, जिससे उनके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। फिर 1924 में रिटायरमेंट के बाद एक नदी के किनारे पकड़ते वक्त बिजली फिर से उनके शरीर पर आ गिरी और उनके शरीर का दाहिना हिस्सा भी पैरालाइज्ड हो गया। लेकिन 2 साल बाद इलाज से वह पूरी तरह ठीक हो गए, पर 4 साल बाद फिर से उनके ऊपर बिजली आ गिरी, जिससे उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मौत के बाद भी बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 4 साल बाद बिजली उनके कब्र पर गिरी, जिससे उनकी कब्र भी नष्ट हो गई। नंबर 2, अमेरिका के एक फेमस राइटर बॉय ने अपनी एक बुक दी नेगेटिव ऑफ आर्थर गार्डन फेम ऑफ नॉन टुकेट में एक फिक्स्ड स्टोरी लिखी थी, जिसमें उन्होंने 4 नाविकों के बारे में जिक्र किया है जो समुद्र में भयंकर तूफान के बाद रास्ता भटक जाते हैं और खाना खत्म होने के बाद 3 दोस्तों मिलकर चौथे व्यक्ति को मारकर खा जाते हैं, जिसका नाम रिचर्ड वार्नर था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 46 साल बाद 1884 में 4 नाविक समुद्री सफर के दौरान रास्ता भटक गए और भूख की वजह से उन्होंने अपने ही एक आदमी को मारकर खा लिया। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह भी थी कि उस व्यक्ति का नाम भी रिचर्ड पार्कर था। नंबर 3, नेपोलियन और एडोल्फ हिटलर दोनों ही अपने समय में सबसे क्रूर शासक थे, जिनके शासनकाल में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इन दोनों के बीच कई समान समय के संयोग है, जैसे दोनों का ही जन्म जहां पर उन्होंने शासन किया वहां पर नहीं बल्कि किसी और देश में हुआ था। साथ ही जब नेपोलियन के साथ सत्ता आई, उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर के साथ में सत्ता आई। जब नेपोलियन ने सोवियत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की, उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर ने भी सोवियत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। और जब नेपोलियन सोवियत के खिलाफ युद्ध हार गया, उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर भी सोवियत के खिलाफ युद्ध हार गया था। नंबर 4, ओहायो में रहने वाली सिर्फ 15 साल की एक लड़की ने 2 जोड़ बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन कम उम्र होने के कारण वो इन दोनों बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती थी। इसलिए इन दोनों बच्चों को ओहायो में रहने वाली 2 अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट किया। लेकिन अलग अलग रहने के बाद भी इन दोनों भाइयों में ऐसे सहयोग बने जिसे आज तक बड़े बड़े ह्यूमन बिहेवियर के स्पेशलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं समझ सके हैं। जैसे इन दोनों बच्चों को जिन फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था, उन्होंने दोनों बच्चों का नाम रखा था। जब वो स्कूल जाने लगे तो दोनों बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था, और जब वो बड़े हुए तो दोनों की ही शादी लिंडा नाम की औरत से हुई। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों का ही अपनी पत्नियों से डिवोर्स हो गया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों ने ही दूसरी शादी की, और जिससे उन्होंने शादी की उन दोनों ने ही लड़कियों का नाम पेटी था। यहाँ तक कि दोनों लड़कियों के पहले से ही एक बच्चे भी थे, जिनका फर्स्ट नेम ही था। सहयोग को एक दूसरे से साझा किया तो दोनों हैरान हो गए। ये दोनों भाई लगभग एक जैसी नौकरी करते थे, साथ ही दोनों एक जैसी ब्रांड की शराब और सिगरेट पीते थे। क्या इतनी सारी समानताएं मात्र एक सहयोग था या कुछ और, जिससे समझ पाना नामुमकिन है। नंबर 5, 21 मई साल 2001 में एक पीवीसी गेम लॉन्च किया गया था, जिसका नाम डेउज एक्स था। इस गेम की स्टोरी में अमेरिका के न्यू यॉर्क सिटी को दिखाया गया था, लेकिन गेम के डेवलपर्स से गलती से न्यू यॉर्क ट्यूबिन टावर को गेम में ऐड करना भूल गए। जब इस गलती का पता गेम कंपनी को पता चला कि वो गेम में न्यू यॉर्क सिटी के नक्शे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ऐड करना भूल गया है, तो उन्होंने गेम की कहानी को ही बदल दिया और इसमें यह दिखा दिया कि
एक आतंकी हमले में वो ट्विन टावर तबाह हो गया। हैरानी की बात थी कि गेम लॉन्च होने के ठीक 4 महीनों बाद 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमले में इन टावर्स को गिरा दिया गया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद से यह गेम भी काफी चर्चा में आ गई थी।